परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग प्लेन मिरर के विषय में थोड़ा डिस्कस किए थे। व्हाट इज लाइट ये भी डिस्कस किए थे। प्रकाश होता क्या है उसके विषय में भी डिस्कस किए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि समतल दर्पण पे इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है वो हम लोग सीखते हैं। और इसमें हम लोग प्रतिबिंब बनाना देखे थे। पर अब आइए मान लीजिए कि ये आपका एक समतल दर्पण है। हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, परावर्तन का नियम पढ़े थे। दोनों नियम होता है। पहला नियम क्या था? पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या पढ़े थे? हम लोग दूसरा नियम पढ़े थे साइन आई, सॉरी, आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी पे आपका होता है क्या? परावर्तन। अब हमको एक पॉइंट हमको ध्यान में रखना होगा, कभी भी इमेज फॉर्मेशन करना होगा, कभी भी आपको इमेज फॉर्मेशन करना होगा तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइट रेज, आपको दो प्रकाश की किरणों का इंटरसेक्शन कटना चाहिए। जहाँ पे कटेगा वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो अब मान लीजिए कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है मेरा आपका ए के पास, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन। तो इससे दो लाइन कोई भी आएगा, मान लीजिए एक और लाइन इधर आता है तो ये भी इधर जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। ठीक है, तो इधर आप सारा किरणें दूर जा रही हैं तो यहाँ पे हमको इधर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। यानी ऑब्वियस है कि आपका प्रतिबिंब इधर बनने वाला है। तो हम क्या करते हैं कि एक अभिलंब, एक किरण और इस तरह से लेते हैं, परपेंडिकुलर डाल डाल देते हैं लाइट रेज, जो यहाँ से सोर्स से निकल रही है और इस दर्पण पे पड़ रही है। हम पढ़े हैं आई इज इक्वल टू आर और ये अभिलंब से 0 डिग्री बना रही है तो 0 डिग्री पे ही ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। पर इसको फर्दर हम बढ़ा देते हैं, आभासी, ये भी बढ़ा आभासी। यहाँ पे आभासी रूप से दोनों कहाँ पे मिल गया? ए डैश पे मान लीजिए कि मिल गया। ठीक है, प्रतिबिंब मेरा कहाँ बनेगा? ए डैश पे बनेगा। ठीक है, उधर नहीं बनना है। आप दर्पण देखते हैं, दर्पण में आपका दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ये दर्पण है, दर्पण के पीछे पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। अब इसके विषय में हम थोड़ा सोच देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। इस पॉइंट को भी हम नाम दे देते हैं एक सी। अब आप अगर ये आर है, अगर ये आर है और ये समानांतर है तो ये भी कितना होगा? आर होगा। ये आर है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब इन दोनों ये होगा तो ये भी आई होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये आर हुआ तो ये भी आर हो गया 90 डिग्री। और इन दोनों ट्रायंगल में देखिए सी एन दोनों में है तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए सी एन और ट्रायंगल ए डैश सी एन क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए सी एन सर्वांग है किसके? ट्रायंगल ए डैश सी एन। एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से। ठीक है, आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लोग कह सकते हैं ए सी बराबर ए डैश सी, ए सी बराबर ए डैश सी, किससे? सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी से। तो आपको यहाँ से क्या क्या मिला? पहला चीज क्या मिला कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, पहला चीज। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। सेकंड पॉइंट क्या मिला आपको? ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी आया, यानी जितना दूर वस्तु रहता है दर्पण से उतना ही दूर प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, आपका प्रतिबिंब ये इमेज डिस्टेंस बराबर होता है ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट क्या है नोट कर। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट उतना ही बराबर होता है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इसका भी साइज होता है। ओके, चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में चलते हैं, क्या होता है ये दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब मान लीजिए आपके पास एक स्फेयर है, स्फेयर गोला गोला है। उस गोले को हम क्या किए? किसी एक साइड से कट कर दिए।
कट करने के बाद आपको किस तरह का चीज मिलेगा, आपको मिलेगा इस तरह का कटोरी नुमा चीज मिलेगा, इस तरह का चीज मिलेगा। ठीक है, अब ये ट्रांसपेरेंट है, शीशा का ट्रांसपेरेंट। अब इसको क्या करते हैं, इसी पार्ट को हम सिल्वरिंग करने के बाद मिरर का फॉर्मेशन करते हैं। सिल्वरिंग क्यों करते हैं, सिल्वरिंग इसलिए करते हैं कि सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर, इसलिए हम लोग सिल्वरिंग करते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्ट मिला और आपको इसको साइड से देखिएगा तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब इसका जो, अब ये जो गोला था उसका एक केंद्र हुआ होगा सी, यही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो पार्ट मिला आपका, ये जो पार्ट मिला आपका, ठीक है, इसका जो ये पॉइंट होगा सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट होगा, दिस इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, ये कहलाता है ध्रुव। क्या कहलाया, ये ध्रुव कहलाया, पी। ठीक, अब यहां पे आपका सी है, सी और पी से गुजरने वाली रेखा, ठीक है, द लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर एंड पोल ऑफ द मिरर। अब इसको क्या किए, आप सिल्वरिंग कर दीजिए। सिल्वरिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमको मिला इसको आप बाहर से पेंट कर सकते हैं, सिल्वरिंग कर सकते हैं। और क्या हुआ, जो ये मिला इसको आप अंदर से पेंटिंग कर लिया। ठीक है, तो पेंटिंग करने के बाद आपको दो टाइप का है, इसमें अगर आप ऑब्जेक्ट को आपको इधर रखना पड़ेगा रिफ्लेक्शन के लिए, अब इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को इधर करना पड़ेगा रिफ्लेक्शन के लिए। ये जो चीज मिला जिसमें आप बाहर से सिल्वरिंग किए हैं, दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। ये क्या कहलाता है, अवतल, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। और जिसमें आप अंदर से किए हैं वो मिला उत्तल, उत्तल दर्पण। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक कनकेव मिरर है, द लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर एंड पोल, ऐसा रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होते हुए निकले उसको कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस मिल गया। ठीक, अब ऑल द लाइट रेज, ऑल द लाइट रेज, कोई भी लाइट रेज, ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण पे टकराने के बाद, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद उधर तो जाएगी नहीं क्योंकि सिल्वरिंग किया हुआ है, वो परावर्तित होगी। परावर्तन के बाद कोई भी रेखा किसके समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर, कोई भी प्रकाश की किरणें, सारी प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जो कहाँ हो, समानांतर किसके हो, प्रधान अक्ष के, सारी प्रकाश की किरणें जो समानांतर हो प्रधान अक्ष के, दर्पण से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रधान अक्ष के किसी खास बिंदु से होके गुजरती है। इस खास बिंदु का नाम क्या होता है, फोकस, इसको कहते हैं फोकस, यही है आपका फोकस। फोकस मिल गया आपको। अब फोकस कोई भी दूरी, आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी दूरी को हम किससे नापेंगे, हमेशा किसी भी दूरी को दर्पण अगर बनाना होगा, दर्पण से क्वेश्चन बनाना होगा तो कोई भी दूरी पोल से मेजर करेंगे। किससे मेजर करेंगे, पोल से, ध्रुव से मेजर करेंगे, ध्रुव से नापेंगे। ठीक है, कितना सेंटीमीटर, 10 मीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, कहाँ से, ध्रुव से। वो आपका दिया नहीं रहेगा, वो हमेशा आपको अप्लाई कर देना है। कोई भी दूरी जो होगा वो कहाँ से नापा जाएगा, ध्रुव से नापा जाएगा। तो प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष पे पोल भी है, फोकस भी है, वक्रता केंद्र भी है। पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, छोटा एफ से दर्शाते हैं, फोकस दूरी। और ये देखिए, ये केंद्र और ये रेडियस है, ये त्रिज्या है, ये होता है वक्रता त्रिज्या। सीपी क्या है, सीपी इज इक्वल टू आर, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फोकस के विषय में, अवतल दर्पण में हम क्या देखें, अवतल दर्पण में जिधर से प्रकाश की किरणें गई हैं टकराने के बाद वापस उसी से यहाँ पे प्रकाश की किरणें एक्चुअली पास कर रही है इस पॉइंट से। तो ये क्या किस तरह का बना, रियल इमेज, वास्तविक
प्रतिबिंब बना इसमें, यहाँ पे वास्तविक बनेगा। और उत्तल में देखेंगे, उत्तल में समानांतर किए, समानांतर करने के बाद ये तो इधर लौटेगा, प्रकाश की किरण गई समानांतर, इधर लौटा, तो ये तो कभी मिलने वाली नहीं है, तो इसको आभासी रूप से बढ़ाते हैं। ये आभासी रूप से यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे फोकस बना, तो अवतल दर्पण में जो फोकस बना वो वास्तविक बना, और उत्तल दर्पण में जो फोकस बना वो कैसा बना, इमेजिनरी, आभासी बना। ठीक है, आभासी बना। तो आपको ये सब पॉइंट ध्यान में देना होगा। इसके बाद हम लोग करते हैं। चलिए, तब तक थैंक यू।